इसीलिए आपको पता होगा, धार्मिक इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि पापी क्षण भर में पुण्यात्मा हो गए। और उनका कुल कारण इतना रहा होगा कि सत्य तो उसके पास बहुत थी, परंतु ट्रांसमिशन की बात थी, एक जादू का संपर्क चाहिए था और सब बदल जाएगा। अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की, उन्होंने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत भी लिया था। उन्होंने 999 लोगों की हत्या करके माला बना के पहन ली थी। उन्हें आखिरी आदमी चाहिए था, जिस जगह खबर हो जाती कि अंगुलीमाल हैं वह रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वे वहाँ कौन चलता, वह तो देखता भी नहीं था, कि विचार भी नहीं करता, जो आया उसकी हत्या कर देता। खुद बादशाह प्रसेनजीत जो बिहार का राजा था, वह भी डरता था, उनकी छाती भी कांपती थी। अंगुलीमाल को मारने के लिए उन्होंने बड़े बड़े सैनिक भी भेजे थे, लेकिन अंगुलीमाल पर कोई कब्जा नहीं हुआ। एक समय बुद्ध उस पार से निकल रहे थे, गांव के लोगों ने कहा, इधर मत जाइए, आप एक निहत्थे भिक्षु हैं, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और किसी की वजह से उसको बदलते नहीं। अगर अंगुलीमाल यहाँ है तो हमारी और उनकी जरूरत है। अब देखना, या अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते हैं, और हम जो रास्ता चुन लेते हैं उस पे चलते हैं। और यह और भी सौभाग्य की बात है कि अंगुलीमाल से मिलना हो जाएगा, हमारे से मौका आ गया। बुद्ध वहाँ गए, अंगुलीमाल ने अपनी टेकरी पर चढ़ के देखा, एक निहत्था भिक्षु शांत रास्ते चला आ रहा है। उन्होंने वहाँ से चिल्लाकर कहा कि देखो, या मत आओ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देखकर, धीमे धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदी नहीं हैं, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं हैं, और जहाँ चुनौती हो वहाँ तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा। हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल है। उसने अपने आप को अपना फरसा उठाया और नीचे उतरा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उससे कहा, अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, एक छोटा सा काम करो, यहाँ जो सामने वृक्ष है उसके 4 पत्ते तोड़ दो। उन्होंने अपने परसों को मारा, एक डाल को तोड़ दिया, और उन्होंने कहा, ये लो 4 नहीं 4000। बुद्ध ने कहा, एक छोटा सा काम करो, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, इसको वापस तरकत पे जोड़ दो। वह आदमी बोला, यह तो मुश्किल है। बुद्ध ने कहा, तोड़ना तो बच्चा भी कर सकता है, तोड़ना तो जो जोड़ सके वो पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम यह ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो। उन्होंने एक क्षण गौर से सोचा। उन्होंने कहा, यह जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का कोई रास्ता हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जरूर, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफा यह पता चला, मारने में कोई मतलब नहीं, मारना कमजोर भी कर सकता है। तो उसे कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अब क्या करूं? बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे आओ। वह भिक्षु बुद्ध के पीछे पीछे चला। बुद्ध ने कहा कि चलो हम अब गांव में चलते हैं और भिक्षा मांगकर लाते हैं। वह उस दिन भिक्षा मांगने गांव में गया, भिक्षु हो गया। वह गांव में भिक्षा मांगने गया। सब लोग डर के मारे कमजोर अपने मकानों में चढ़ गए, उनको पत्थर मारे, वह नीचे गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया, उस पर पत्थर पड़े। बुद्ध ने उसके पास आए और कहा, अंगुलीमाल ब्राह्मण, अंगुलीमाल उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया है। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़े तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया,
और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए, तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया, तुम ब्राह्मण हो गए। पर सेनजीत को खबर लगी तो वह मिलने आया। बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल परिवर्तन हुआ है। वह आकर बैठा। उन्होंने कहा, हम सुनते हैं कि अंगुलीमाल साधु हो गए, क्या मैं उसके दर्शन कर सकूंगा? बुद्ध बोले, जो बगल में भिक्षु बैठे हैं वही अंगुलीमाल है। पर सेनजीत ने सुना, उनके हाथ पैर कांप गए। नाम तो पुराना था और डर वही था। उस आदमी का अंगुलीमाल ने कहा, डरो मत। वह आदमी गया। वह शक्ति जो उस आदमी की थी परिवर्तन हो गई। अब वे दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो भी हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तन हुआ, तो बुद्ध ने कहा, पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं और इस दुनिया में कोई भला नहीं, केवल शक्ति की दिशा। हमारे भीतर बहुत शक्तियां हैं। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग हो